नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सेवारत शिक्षकों के लिए जेटेट आयोजित करने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। सेवारत शिक्षकों के लिए जेटेट आयोजित करने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। रांची सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेट आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इसे लेकर संभावनाएं तलाशने तथा कार्य योजना बनाने के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दिए हैं। विभाग द्वारा फिलहाल दो तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है। पहली संभावना के तहत झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा इस वर्ष आयोजित होने वाली परीक्षा में शिक्षकों को सम्मिलित कराया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। कार्यरत शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित कराने को लेकर नियमावली में प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ सकती है। यहाँ शॉर्ट में दिया है, जैक की वर्तमान परीक्षा में सम्मिलित कराने की तलाशी जारी संभावनाएं और विशेष परीक्षा आयोजित करने की संभावनाओं पर किया जा रहा है विचार। आगे कहा गया है, दूसरी संभावना के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मतलब पहला संभावना है कि जो फॉर्म भरा रहा है उसी के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों का भी फॉर्म अप्लाई करवा के एग्जाम लिया जा सकता है। इसके लिए तिथि को आगे विस्तारित किया जा सकता है। लेकिन दूसरी संभावना है कि इसके लिए एक विशेष एग्जाम आयोजित की जा सकती है, तो इसके लिए अलग से नियमावली गठित कर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले 2 वर्ष के भीतर सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया था। विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा इस पर पूर्ण विचार याचिका दाखिल किए जाने के बाद न्यायालय ने यह अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है। इसमें लगभग 1 वर्ष बीत चुका है। ऐसे में कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर यह परीक्षा उत्तीर्ण होनी होगी। झारखंड में यह परीक्षा 20,000 प्राथमिक शिक्षकों को उत्तीर्ण होना होगा, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त है। बताते चले कि इस अधिनियम लागू होने के पूर्व शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के अनुसार सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य माना है। पहले नियमावली में नहीं था और शिक्षक नियुक्त हो गए। अब कहा जा रहा है कि नए शिक्षक को टेट पास करना जरूरी होगा, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। तो एक तरह से ये अन्याय ही है, अन्याय ही कहा जा सकता है। आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखंड स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग मतलब कार्यरत या सेवारत प्राथमिक शिक्षक को लेकर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। लगभग 20,000 शिक्षकों को अपनी सेवा में बने रहने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है। मुख्य अपडेट और बिंदु इसके क्या है, तो पहला है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो अदालत के स्पष्ट आदेश के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। फिर है परीक्षा की समय सीमा। तो शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय प्रदान किया गया है। किन शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा, तो जिन सेवारत सहायक शिक्षकों या सहायक अध्यापकों की सेवा 1 सितंबर 2025 की तिथि से 5 वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें जेटेट देना होगा। जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें इसमें छूट दी गई है। मतलब 5 साल से कम जिनका रहेगा नौकरी बचा हुआ, उनको नहीं देना है, लेकिन जिनका 5 साल से ज्यादा अगर बचा है तो उनको देना होगा।
अब विभाग का क्या कदम है, तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को इसे लेकर कार्य योजना बनाने और संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया गया है। यह परीक्षा या तो वर्तमान जैक द्वारा आयोजित जेटेट के जरिए ली जाएगी या फिर सेवारत शिक्षकों के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब दो तरह की संभावनाएं बन रही है। विभागीय और आधिकारिक जानकारी में है कि झारखंड में वर्तमान में चल रही जेटेट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया में भी सेवारत शिक्षकों को शामिल होने का अवसर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी अड़चन आ रही है जिसके कारण बहुजन का फंस रहा है, नहीं अप्लाई हो पा रहा है। नई नियमावली के तहत क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटा दिया गया है। अब वे बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो फैसला क्यों लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कई शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए थे। योग्यता साबित करने के लिए टीईटी देनी होगी। नियम किस कानून से जुड़ा है, तो यह प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 2010 गाइडलाइन से जुड़ा है। किन्हें परीक्षा देनी होगी, तो आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज्यादा समय बाकी है, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक को। परीक्षा कब हो सकती है, तो विभाग जुलाई या अगस्त 2026 में विशेष टीईटी कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों का डेटा जुटाया जा रहा है। फेल हुए तब क्या होगा, तो विभाग ने परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की है। असफल रहने पर सेवा से हटाया जा सकता है। किन्हें छूट मिलेगी, तो जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें परीक्षा में छूट मिल सकती है। भारत का राजपत्र असाधारण पेज नंबर 132 भाग 11 में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि एक बार आपकी नियुक्ति नियम के आधार पर हो जाती है तो बीच में आपका कोई भी नियम बदला नहीं जा सकता है, जिसको हम लोग पॉइंट 4 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा निर्देश में किसी बात के होते हुए भी कोई भी शिक्षक जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले तत्कालीन प्रचलित भर्ती नियमों, योग्यताओं और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी विद्यालय में नियुक्त किया गया था, उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2026 के प्रारंभ होने से पहले अधिसूचित या उसके बाद निर्धारित कोई अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ साफ कह रहा है, प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो सेवा में बने रहने, प्रोन्नति, वरिष्ठता या अंतिम लाभों के लिए एक शर्त हो। 5वां पॉइंट में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत निर्धारित किसी परीक्षा या ऐसी अन्य अतिरिक्त योग्यताओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता भविष्य में लागू होगी और केवल इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली भविष्य की तिथि के बाद से की गई नियुक्तियों पर ही लागू होगी। 6 में बोला गया कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उपयुक्त सरकार द्वारा उपधारा 5 के तहत अधिसूचित तिथि से पहले नियुक्त या पद पर आसीन किसी भी शिक्षक को केवल किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न होने या उसे प्राप्त न करने या इस अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य अतिरिक्त योग्यता को प्राप्त न करने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, प्रोन्नति से वंचित करना या कोई अन्य प्रतिकूल सेवा परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। देखिए साफ तौर पर कहा गया। फिर 7वां पॉइंट में है, उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करेगी, लेकिन ऐसे उपायों को सेवा सुरक्षा या प्रोन्नति पात्रता से नहीं जोड़ेगी। मूल अधिनियम की धारा 23 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात
27A1 में है। इस अधिनियम में यह इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले नियुक्त या पद पर आसीन शिक्षकों की सेवा शर्त, प्रोन्नति के अवसर और सेवानिवृत्ति लाभ किसी नई योग्यता आवश्यकता के लागू होने से उसके प्रतिकूल रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद निर्धारित कोई भी योग्यता। तो इस तरह ये भारत का राजपत्र पेज नंबर 132 में लिखा हुआ है कि आपकी नियुक्ति जब हो गई है तो बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर टेट अनिवार्य कर दिया है कि जो जिनका सेवा 5 साल से अधिक बचा हुआ उनको टेट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा नौकरी चली जाएगी। ये समझ से परे है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।